नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह कहानी है एक ऐसे शख्स की जो 15 सालों से ट्रक ड्राइवर है। ये कहानी विशाल नाम के एक व्यक्ति की है। तो चलिए विशाल के ही मुंह से सुनते हैं ये कहानी। हाँ तो दोस्तों, मैं विशाल और ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महेशपुर से शुरू होती है। मैं एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जबलपुर के एक गोदाम से चावल की बड़ी खेप लेकर राजस्थान के कोटा शहर जा रहा था। मेरा रास्ता एक सुनसान और खतरनाक जंगल काला घाटी से होकर गुजरता था। काला घाटी के बारे में कहा जाता है कि यह जगह रात में बेहद डरावनी हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और कई बार लोगों ने इस सड़क पर अजीब आवाजें और आकृतियां देखी हैं। लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। अमावस की रात थी। मैंने जबलपुर से अपनी यात्रा शाम 7 बजे से शुरू की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही मैं काला घाटी के पास पहुंचा, घना कोहरा छा गया। ये सड़क करीब 20 किलोमीटर लंबी थी और पूरी तरह से जंगल से घिरी हुई थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। मैंने देखा कि सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। मैंने सोचा, इतना सन्नाटा क्यों है? इस समय तो और ट्रक ड्राइवर भी इस रास्ते पर होते हैं। जैसे ही मैं जंगल के बीच पहुंचा, मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक पोटली थी। वह इशारे से रुकने को कह रही थी। भाई साहब, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ देंगे? औरत ने बड़े ही शांत स्वर में कहा। मैंने सोचा, इतनी रात में अकेली औरत, ये जगह तो बेहद सुनसान है, इसे अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। दोस्तों, आप अगर मेरी जगह होते तो बहुत उसे औरत के साथ क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट में बताएं। मैंने ट्रक रोक दिया और उसे बैठा लिया। मैंने पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मुझे चंदनपुर जाना है, औरत ने कहा। चंदनपुर काला घाटी के पार एक छोटा सा गांव था। मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी, लेकिन कुछ देर बाद औरत ने कहा, भाई साहब, इस सड़क पर मत जाइए, यहाँ हर कोई गुम हो जाता है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं पिछले 15 सालों से ड्राइव कर रहा हूँ। ये सब सिर्फ कहानियां हैं और भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। औरत चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें वे इतनी ठंडी और खाली थीं कि मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। जैसे ही वह सड़क के बीचों बीच पहुंचा, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने गाड़ी चेक करने के लिए ट्रक से बाहर कदम रखा। बाहर घना कोहरा और गहरा अंधकार था। मैडम, आप अंदर बैठिए, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है, विशाल ने कहा। लेकिन ट्रक के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब वह ट्रक के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि ट्रक अंदर से खाली था। वह औरत गायब हो चुकी थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि विशाल का दिल दहल गया। मैंने कहा था, इस सड़क पर मत जाओ, औरत ने ठंडी आवाज में कहा। विशाल ने डर के मारे ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। विशाल का शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। विशाल ने देखा कि सड़क के दोनों तरफ से सैकड़ों परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही थीं। वे परछाइयां इंसानों की थीं, लेकिन उनकी चाल अजीब और डरावनी थी। अचानक विशाल ने ट्रक स्टार्ट कर लिया और गाड़ी को पूरी ताकत से दौड़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत ट्रक के अंदर थी। विशाल के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वह ट्रक को दौड़ाता रहे या फिर वह रुककर इन भूतिया ताकतों का सामना करे। लेकिन इस कहानी का अंत इतना आसान नहीं है। विशाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने सड़क धुंधली हो रही थी, लेकिन वह ट्रक को पूरी ताकत से दौड़ा रहा था। पीछे से औरत की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। तुम जितना भागोगे उतना ही फंसोगे, औरत ने कहा। विशाल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ये सड़क मेरी है, जो भी यहाँ से गुजरता है उसे मेरी कहानी सुननी पड़ती है। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने भगवान को याद किया और मन ही मन प्रार्थना की। औरत ने कहा, सालों पहले मैं इसी सड़क पर मारी गई थी। मैं चंदनपुर की रहने वाली थी और अपने पति के साथ कोटा जा रही थी, लेकिन रास्ते में हमारे साथ लूटपाट हुई। उन डकैतों ने मेरे पति को मार डाला और मुझे इस जंगल में फेंक दिया। मैं मदद के लिए चीखती रही, लेकिन कोई नहीं आया। उस दिन के बाद मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। विशाल ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? औरत चुप हो गई। अचानक ट्रक के चारों तरफ एक अजीब सा लाल धुआं फैलने लगा। विशाल ने देखा कि सड़क गायब हो चुकी थी और ट्रक अब हवा में तैर रहा था। विशाल को लगा कि यह उसकी आखिरी रात है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दी हुई एक माला याद आई, जो उसने ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी थी।
उसकी माँ ने कहा था, ये माला तुझे हर बुरी ताकत से बचाएगी। विशाल ने माला को उठाया और जोर से कहा, अगर तुम सच में तकलीफ में हो तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे मारने आई हो तो भगवान मुझे बचाएंगे। औरत चीखने लगी, ये माला मुझे जलाती है, इसे दूर करो। विशाल ने माला को पकड़कर औरत की तरफ बढ़ाया। औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। औरत ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे शरीर को ढूंढकर उसे इस जंगल से बाहर निकालो, मैं यहीं दफन हूँ। विशाल ने हिम्मत जुटाई और ट्रक को रोककर जंगल में जाने का फैसला किया। उसने टॉर्च उठाई और पेड़ों के बीच औरत के बताए स्थान पर पहुंचा। वहां उसे एक पुराना कंकाल मिला जिसके पास एक चूड़ी और लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। विशाल ने कंकाल को ट्रक में रखा और चंदनपुर के श्मशान घाट ले गया। वहां उसने पंडित बुलाकर अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही चिता जली, औरत की आत्मा ने विशाल को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ, तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। विशाल ने राहत की सांस ली और अपनी यात्रा पूरी की। लेकिन वह रात उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उसने समझ लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए इंसान को डर का सामना करना पड़ता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला घाटी की सड़क पर अब भी कोई न कोई कहानी बन रही है। क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहां अजीब घटनाएं हुई हों? कमेंट में जरूर बताइए। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।